चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है जहां पंचायत कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। तो प्रदेश की 23,000 पंचायतों में कामकाज ठप पड़े हुए हैं। पंचायत कर्मियों की हड़ताल जारी है। प्रदेश की 23,000 पंचायतों में काम ठप पड़े हैं। शासकीय योजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई है। योजनाओं के क्रियान्वयन की अहम कड़ी सचिव 15 दिनों से प्रदेश के 70,000 पंचायत कर्मी हड़ताल पर हैं, जिनकी वजह से 23,000 पंचायतों में कामकाज ठप पड़े हैं। लगातार पंचायत कर्मियों की हड़ताल उनकी मांगों को लेकर जारी है। 23,000 पंचायतों में हड़ताल होने से कामकाज ठप पड़ा है। करीब 70,000 ऐसे पंचायत कर्मी हैं जो हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल पर होने से शासकीय योजनाओं की रफ्तार धीमी हुई है। योजनाओं के क्रियान्वयन की अहम कड़ी सचिव के साथ साथ 70,000 ऐसे पंचायत कर्मी हैं जो कि हड़ताल पर हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार ये हड़ताल जारी है। चलिए, पंचायत कर्मियों की हड़ताल किस तरह से जारी और क्या कुछ फैसले अभी तक सरकार द्वारा लिए गए हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता दुष्यंत बने हुए हैं। दुष्यंत, पंचायत कर्मियों की हड़ताल पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है और 23,000 ऐसी पंचायतें हैं प्रदेश की जिनके कामकाज ठप पड़े हुए हैं। वहीं बात करें योजनाओं की तो अहम भूमिका रहती है जो पंचायत कर्मी रहते हैं, तो उनकी वजह से जो पंचायतों के कामकाज है वो भी ठप पड़े हुए हैं। क्या कुछ फैसले अभी तक सरकार द्वारा लिए गए हैं और क्या ऐसी कोई खबर है कि आज सरकार कोई फैसला ले सकती है, कोई आपसी सामंजस्य बन सकता है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई भी रास्ता जो है वो देखने को नहीं मिला है और जिस तरीके से ना ही किसी प्रकार से कोई भी बात अभी पंचायत कर्मियों से की गई है। हालांकि काफी दिन हो चुके हैं पंचायत कर्मियों को अब तक हड़ताल पर गए हुए, और ऐसे में जब पंचायत कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, उनके समर्थन में तमाम सारे जो पंचायत सचिव हैं, पंचायत सरपंच हैं और साथ ही साथ कई जगहों के सीईओ भी हैं, तो ऐसे में प्रयास सरकार के जरूर ये थे कि जो कर्मचारी हैं वो नाराजगी छोड़कर काम पर वापस लौटे, लेकिन अब तक फिलहाल जिस तरीके से कोई भी बातचीत जो है वो सफल नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से अगर पूरे पंचायत कर्मियों की बात की जाए तो वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लगातार 70,000 कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे जो पंचायतों में काम होते थे, जो लगातार जन मृत्यु शाखा होती थी पंचायतों में, तमाम सारे जो काम होते थे, जन कल्याणकारी योजनाओं के जो काम होते थे वो कहीं न कहीं ठप पड़े हुए हैं। और ऐसे में परेशानी जो है वो कहीं न कहीं आम जनता की ही बढ़ रही है। इससे इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ये मानना चाहिए कि जिस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका अगर क्रियान्वयन करना है तो पंचायत कर्मियों की जो हड़ताल है उसको भी समाप्त कराना होगा। एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर सरकार चाहे तो पंचायत कर्मियों के पदाधिकारियों से चर्चा कर सकती है और जो उनकी जायज मांगे हैं उनको भी माना जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब तक अगर पंचायत कर्मियों की बात की जाए तो किसी भी प्रकार से उनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से ज्यादा बात नहीं की गई है। केवल दूरभाष पर कई अधिकारियों से चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मंडल उनसे अभी मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो पंचायत कर्मी हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं और 23,000 जो पंचायत मध्य प्रदेश की हैं वो उनका काम जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। तो ये जरूर मानना होगा कि कहीं ना कहीं काम तो प्रभावित है और पूरी तरीके से ठप होने की स्थिति में है। अब इस बात को कब तक सरकार सहन कर पाएगी, क्योंकि ये भी है कि काम भी सरकार को लेना है और उनकी मांगे भी सरकार को माननी है। तो अब सरकार कौन सा रास्ता इस्तेमाल करती है ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर है ऋतु कि अगर इस तरीके से लगातार पंचायत कर्मी हड़ताल पर बने रहे तो एक बड़ा तबका जो है वो इससे उसका प्रभावित होगा और आम जनता के जो काम है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार दुष्यंत हम प्रदेश में हड़तालों का दौर देख रहे हैं। जूडा की हड़ताल, आंगनबाड़ी से भी हमने हड़ताल देखी, वहीं अब पंचायत कर्मियों की भी हड़ताल जारी है और ऐसे में सियासत भी हमने देखी है क्योंकि विपक्ष भी लगातार समर्थन करता है जो हड़ताल कर्मी होते हैं। तो पंचायत कर्मियों की हड़ताल में विपक्ष की क्या कुछ भूमिका देखी जा रही है?
देखिए, विपक्ष ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था। जिस तरीके से विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि पंचायत कर्मियों की जो मांगे हैं, पंचायत कर्मी जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल वहां पर भेजा जाना चाहिए, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए और जो जायज मांगे हैं, जो वैधानिक मांगे हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए। और अगर मांगे अगर जायज नहीं है तो वो मांगों को अभी होल्ड कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार की तरफ से बात की जाए तो सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंचा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से तेवर जो है वो कहीं ना कहीं हमलावर बने हुए हैं और हर एक मुद्दे को विपक्ष इस बात को लेकर सरकार तक पहुंचा रहा है, सरकार से इस बात को लेकर सवाल भी कर रहा है कि जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उन मामलों में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। और जिस तरीके से अगर पंचायत सचिवों की, पंचायत कर्मियों की बात की जाए तो वो लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं और इस पूरी हड़ताल को कहीं ना कहीं विपक्ष का भी समर्थन है। और ऐसे में लगातार सियासत जो जारी है, लगातार बयानबाजी जारी है और जिस तरीके से अगर बयानबाजी देखने को मिलती है तो उसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिलती है, लेकिन अब तक फिलहाल कोई भी कार्रवाई ऐसी देखने को नहीं मिली जिससे ये माना जाए कि सरकार पंचायत कर्मियों की हड़ताल को रोकने में या हड़ताल को खत्म कराने के मूड में है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो पंचायत कर्मियों की लगातार हड़ताल जारी है और कर्मियों का यही कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, उनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। हालांकि उनके हड़ताल पर होने से आम जनता को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंच रहा है। योजनाएं जो सरकार की है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं।